गांव के एक दर्जन दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर हमला बोला। धारदार हथियार से ईंट पत्थर लाठी डंडों से लैस दबंगों ने एक परिवार के 6 सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट कर दबंग मौके से फरार हुए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। चित्रकूट जनपद के रायपुरा थाना अंतर्गत 44 वर्षीय युवक बोलेरो गाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई। एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को जिला अस्पताल लेकर के आए, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं गाड़ी को पकड़ लिया गया है और घटना को अंजाम देकर मौके से ड्राइवर जो है वो फरार हो गया है। घटना हो गई है। क्या घटना हो गई है? घटना ये हुई कि हम अपने साइड पे आ रहे थे, 4 पहिया पर हमारे साइड में मारा है। सामने से? सामने। कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? हरवारा से कर भी आ रहे थे। कहे से थे? बाइक से। कितने लोग थे? 2 थे। कहाँ पर घटना हुई है? यहीं क्वार्ट से। किसने टक्कर मारी है? सामने से? तो गाड़ी पकड़ गई कि? अब ये तो हमको चोट लगी, हम तो नहीं देखा गाड़ी पकड़ गई कि नहीं। अच्छा। विद्युत कर्मियों की लापरवाही एक लाइनमैन की जिंदगी पर भारी पड़ गई। शटडाउन लेकर विद्युत पोल पर चढ़कर फॉल्ट ठीक करते समय विद्युत सप्लाई अचानक से चालू हुई। हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से लाइनमैन बुरी तरीके से झुलसकर नीचे गिरा। बुरी तरीके से झुलसे लाइनमैन को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया और गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया। सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र उसका बाजार के लछनपुर की घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार बाइक और बाइक में भीषण भिड़ंत हुई। स्थानीय लोगों ने देख तत्काल पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल भिजवाया। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र की सूची चौकी अंतर्गत रेवाहारा गांव में लोक निर्माण विभाग का हाथ मिक्स प्लांट लगा हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग का गदागंज कोतवाली के अंतर्गत मुरैठी संपर्क मार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जहां एक युवक संपर्क मार्ग पर गाड़ी पार्क करने के चक्कर में डंपर 11,000 केवी एचटी लाइन के संपर्क में आ गया, जिसमें डंपर का खलासी रमेश कुमार विद्युत करंट की चपेट में आने से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी गाड़ी की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिनशाह गौरा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची गदागंज पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ लोग पीडब्ल्यूडी विभाग आए हुए हैं। क्या हुआ, क्या मामला क्या हो गया? कल देर रात को प्लांट चलवाया गया, देर रात तक प्लांट चलवाया गया, मिक्स प्लांट हमारी सूची में लगा हुआ है। रेवाहारा गांव है, वहाँ पे रात में 7:05 पे गाड़ियाँ निकलवाई गई। मुरैठी साइड चल रही थी गदागंज के पास, तो वहाँ पे तार की चपेट में आने से ड्राइवर की मृत्यु हो गई। हम लोग यहाँ न्याय की मांग करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हम लोगों को अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई न्याय मिल रहा है। क्या मान रहे हैं कि कर्मचारियों की मदद नहीं कर रहा? क्या कर्मचारियों की कोई बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हैं, ये लोग कोई सुन नहीं रहा, कोई बात की मदद नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग? ये लोग कह रहे हैं कि जो भी है आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी होगा करेंगे, कागजी कार्रवाई है, ये है वो है। कोई अधिकारी बात नहीं की आपसे? हम लोगों से भी कोई अधिकारी नहीं बात कर रहा है। कौन सा थाना क्षेत्र है, कहाँ पे घटना हुई? घटना गदागंज थाना क्षेत्र। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं 100 को। कब हम तक लोगों करेंगे? को जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी सभी पुलिस विभाग, पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है कि हम लोगों को न्याय दिलवाएं। न्याय में क्या मुकदमा दर्ज करवाना चाह रहे हैं? हम लोगों को जो हो विभाग आके सामने बैठ के बात करे, हम लोगों को बताए कि ये चीज़ें इनके लिए मिल सकती है, इनके घर वालों की ये चीज़ें मिल सकती है। घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, इसकी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है, लड़की बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी होनी है। अब अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, औरत अकेले क्या करेगी? और लड़का छोटा है, वो बाहर कमा रहा है। क्या नाम है? दशरथ लाल राजू यादव। मंत्री जी। किस पद पर हैं आप? हम चालक पे हैं और राज्य परिवहन चालक संघ लोक निर्माण विभाग रायबरेली के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, किस बात को लेकर के? मृतक के परिजन भी थे और डेड बॉडी की क्या हुआ था पूरा मामला? जी हुआ ये था कि कल जो हमारा निर्माण खंड नंबर 1 का पीडब्ल्यूडी का जो डिवीज़न है, इनसे अटैचमेंट सूची
मंडला से खबर सामने आई है, जहां ग्राम पंचायत लफरा में सचिव सरपंच की गलतियों से घरों में पानी भरा, लोग खाने को मोहताज हैं। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। पंचायत के सरपंच सचिव ने बंदर बांट कर पुल का अधूरा निर्माण कराया, जिसके बाद 3 दिन की लगातार बारिश से पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्यों की पोल खुल गई। गुना कलेक्ट्रेट फ्रैंक नोबल द्वारा जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने रसोई घर, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, जिला अस्पताल में संचालित टोकन मशीन, ऑपरेशन थिएटर कक्ष, एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी, ईसीजी मशीन, सिटी स्कैन मशीन का निरीक्षण किया। मॉड्यूल ओटी कक्ष, नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर ड्यूटी रूम के उपकरणों का भी सूक्ष्म निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अस्पताल में एक अग्निशमन मशीन एक्सपायरी तिथि के पाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। निरीक्षण किया था, इसमें थोड़े जो गैप्स थे फ्रॉम क्लिनिकली जो इश्यूज थे उनसे भी डॉक्टर साहब लोगों से बात हुई है। उसके साथ साथ अभी जो यहाँ पर जो सीसी का काम हो रहा है उसमें थोड़े गैप्स हैं, नालियों बनाने का काम चल रहा है तो उस पर भी फोकस किया है, उनको डायरेक्शन दिए हैं। उसके साथ साथ थोड़े पॉइंट्स हमारे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और नगर पालिका की टीम भी साथ में है, उनको भी लिया है, और PWD टीम भी है। हम लोग लगातार इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स है उस पर फोकस कर रहे हैं। डायरेक्शन किया। सूरत में 118 करोड़ रुपए के खर्च से बनाए हुए वेडवेरियाव को जोड़ने वाले नए ब्रिज की शुरुआत होने से मात्र 1 महीने में ही साइड का रोड बीच में से टूट गया। ब्रिज के एक साइड का रोड बीचों बीच टूटने से लोगों में भय हुए। बताया जा रहा है कि ब्रिज को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। इस प्रकार की घटनाएं भ्रष्टाचार के मॉडल को भी उजागर करती हैं। जो पार्टी 9 साल के विकास की गाथा सुनाने निकली है, इस भ्रष्टाचार में अब क्या कहेगी। शेरवानी चौक में एकत्रित होकर तीनों मस्जिद के पेश इमाम और मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह पहुंचे। रास्ते में जगह जगह तीनों पेश इमाम और मुस्लिम समुदाय के लोगों का इस्तकबाल किया गया। ईदगाह पहुंचकर नमाज अदा करने के बाद देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआएं मांगी गईं और एक दूसरे ने गले मिलकर ईद की बधाई दी। तत्पश्चात नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण राठौर, थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती, पटवारी दिनेश कारपेंटर और सभी साथियों द्वारा ईदगाह ग्राउंड पहुंचकर मुस्लिम समाज को ईद की बधाइयां दी गई। देश भर में आज ईद उल अजहा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद की नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग अमेठी जगदीशपुर की ईदगाह मस्जिद में पहुंचे थे। नमाजियों से ईदगाह की शाही मस्जिद खचाखच बढ़ गई, लेकिन नमाजियों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा था। नमाजियों के मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा की। नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद इजरार ने ईद की नमाज अदा कराई। इस अवसर पर SDM सविता यादव, CO गौरव सिंह और एडिशनल SP हरेंद्र कुमार, थाना प्रभारी राकेश सिंह भी मौजूद थे। क्या नाम है आपका और किस तरीके का आज ये त्यौहार मनाया गया? मैं मोहम्मद रफ़ीक वारसी अल्लू मियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीना वल आखिरीना व फिल मलाइल आला यौमिद्दीन। आज बकरीद का दिन है, जिसे हम ईद उल अजहा, ईद उल जुहा भी कहते हैं। इसी महीने में हज होता है। कई लाख फर्जंदान तौहीद अरफात के मैदान में इकट्ठा थे। उन्होंने अपना हज अदा किया। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। ये हमारा त्यौहार ईद उल अजहा जो है, जिसे हम बकरीद कहते हैं, ये अल्लाह के पैगंबर, महबूब पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत है। सुन्नत का मतलब ये है कि आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने ये ख्वाहिश का इजहार किया, आपको ख्वाब दिखाया कि ऐ इब्राहीम, ऐ मेरे खलील। खलील का मतलब होता है दोस्त। अल्लाह ताला के दोस्त थे हज़रत इब्राहीम पैगंबर। खुदा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खलील, मेरे नाम पे तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी औलाद को सबसे कीमती चीज़ मान करके
और उनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए ये तय किया और उनको बाकायदा तैयार करके ले करके कुर्बान गाह में जाने लगे। शैतान, आप लोग जानते ही हैं कि शैतान कितना बड़ा मरदूद और खबीस है, जन्नत से निकाल दिया गया था और वो बीच में हायल हुआ कर उसने जा कर के हज़रत इस्माइल जिनकी कुर्बानी देनी थी उनको जा कर के उनकी वालदा को बहकाया जा कर के, वो नहीं मानी, तो हज़रत इब्राहीम को बहकाया, वो भी नहीं मानी, उन्होंने कहा मरदूद, तो शैतान उसको कंकर उठा करके मारा, 3 बार वो भाग खड़ा हुआ। तो और आखिर में आपने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के नाम पे दे दिया, उनके गले पे छुरी चला दिया, लेकिन अल्लाह ताला को नियत मकबूल होती है, उसने नियत कबूल कर लिया। तुरंत आने वाहिद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से भेड़ा लेकर के आए और वहाँ पे कटा हुआ वो जो हज़रत इस्माइल जिनकी कुर्बानी पेश किया था वो किनारे खड़े मुस्करा रहे और वहाँ पे दुम्बा यानी भेड़ा कटा हुआ पड़ा है। उसी की याद में हम लोग यहाँ पर पूरी दुनिया में अल्लाह के बंदे हम हज़रत खलीलुल्लाह की सुन्नत अदा करते हैं और अपने कुर्बानी का त्यौहार पेश करते हैं। आखिर सिर्फ ये बता दूँ कि अल्लाह ताला इब्ने आदम यानी कि हज़रत आदम, जिसमें आप भी उनकी औलाद हैं, हम भी उनकी औलाद हैं, इब्ने आदम हज़रत आदम की औलाद का जो भी अमल इन 3 दिनों में होगा, कुर्बानी के दिनों में, उसमें सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे ज़्यादा अच्छा अमल अल्लाह ताला को कुर्बानी पसंद है। इसलिए इन 3 दिनों में हम सबको, जिनको अंदर वसाअत है और जिनके ऊपर वाजिब है, जिनके पास साहिब हैसियत है, उनको सबको अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करना चाहिए। इसके अलावा इस मौके पर हम सब हिंदुस्तानी एक होकर के, हमारे यहाँ भी मस्जिद में नमाज हुई, पूरे हिंदुस्तान में नमाज अदा की गई। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में तमाम मजहब और धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने मजहब के हिसाब से अपने धर्म को मानते हुए यकजहती, एकता के साथ और भाईचारा के साथ रहें। ये मेरा पैगाम है आज के दिन।